हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड फॉर साइन ऑफ हेमरेज। क्या पूछ रहा है? साइन ऑफ हेमरेज। विच साइन इफ नोटेड वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। क्या पूछ रहा है? एक्सेसिव ब्लड लॉस का अर्ली साइन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? ए टेम्परेचर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी एन इंक्रीज इन द पल्स रेट फ्रॉम द 88 टू 102 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन सी ए ब्लड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम द 130/88 टू 124/80 mm of Sg। ऑप्शन फोर एन इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट फ्रॉम द 18 टू 22 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीपी को कब कब चेक किया जाता है, ठीक है, तो हार्ट रेट हो गई, ठीक है, हार्ट रेट, बीपी और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में एवरी 15 मिनट, ठीक है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हार्ट रेट हो गई, बीपी हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, ये एवरी 15 मिनट्स में चेक किया जाता है। कब तक? अप टू 1 आवर। ठीक है, फोर्थ स्टेज में अप टू 1 आवर्स तक हर 15 मिनट में क्या चेक करते हैं? मैटरनल ब्लड प्रेशर, मैटरनल बीपी और मैटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? अपने से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अर्ली साइन बताइए किसका? एक्सेसिव ब्लड लॉस का। ए टेम्परेचर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू, है ना, तो ये क्या है? ये किसकी वजह से होता है? ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से या फ्लूइड लॉस होने की वजह से, या फिर ड्यूरिंग लेबर जब क्लाइंट को क्या होती है? फटीग होती है, थकान होती है, एफर्ट डालती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? क्लाइंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन अगर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? रेज होगा। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? ए ब्लड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 130/88 टू 124/80 mm of Sg। तो जो ब्लड प्रेशर होता है ये इसका अर्ली साइन नहीं है, ये इसका लेट साइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जब हाइपोटेंशन होता है तो या तो वो फ्लूइड लॉस की वजह से हुआ है या ब्लड लॉस की वजह से हुआ है, लेकिन ये क्या है? इसके जो चेंजेस देखने को मिलते हैं बीपी में वो थोड़ा लेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। एन इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट 18 टू 22 बीट्स पर मिनट। तो इंक्रीज नहीं होता है, ये स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बहुत स्लाइटली इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन रेट में जब क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है या फिर फ्लूइड का लॉस होता है, जो हाइपरटेंशन देखने को मिलती है ना, तो तभी लगभग ये चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपने लिए राइट आंसर क्या होगा? अपने लिए राइट आंसर होगा एन इंक्रीज इन द पल्स रेट फ्रॉम 88 टू 102 बीट्स पर मिनट। तो ये क्यों होगा? कि जब क्या होगा? जब किसी क्लाइंट का एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो हार्ट की पंपिंग है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब फास्ट क्यों होगी? ये होगी कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए किसके लिए? फॉर रिड्यूस
ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट का ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट पंपिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा हार्ट। तो अगर हार्ट की स्पीड फास्ट होगी, उसी को तो बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, तो क्या होगा, पल्स रेट क्या हो जाएगी 88 to 102 अगर क्लाइंट में देखने को मिल रही है, तो ये क्या है, ये अर्ली साइन है इसका एक्सेसिव ब्लड लॉस का। समझ में आ गया? होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको आपके ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहे। ठीक है, चलिए तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज preparing a list of self-care instruction for a postpartum client। self-care instruction किसके लिए, postpartum client के लिए। Who was diagnosed with mastitis। किससे diagnosed है, mastitis से। Which instruction should be included on the list। तो कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे इस लिस्ट में। Select all that apply। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट मेस्टाइटिस डायग्नोस्ड हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो उस लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लाइंट क्या है, पोस्टपार्टम का। चलिए, ऑप्शन ए ब्रियर ए सपोर्टिव ब्रा, ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सपोर्टिव ब्रा होना जरूरी है। दूसरा क्या है, रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। ठीक है, ये भी ठीक है, रेस्ट करना चाहिए। तीसरा क्या है, मेंटेन ए फ्लूइड इनटेक ऑफ एटलीस्ट 3000 ml पर डे। जैसे मैंने बताया था कि पोस्टपार्टम पीरियड में फ्लूइड लॉस की वजह से या फ्लूइड इनटेक कम होने की वजह से टेम्परेचर भी रेज हो जाता है, तो ये भी होना चाहिए, मेंटेन ए फ्लूइड इनटेक ऑफ द एटलीस्ट 3000 ml पर डे। चौथा क्या है, कंटिन्यू द ब्रीस्ट फीड इफ द ब्रीस्ट आर नॉट टू सोर। ठीक है, ब्रीस्ट फीड करवाना चाहिए अगर नॉट टू सोर, ज़्यादा घाव नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शन 5 क्या है, टेक ए प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक अंटिल द सोरनेस सबसाइड। तो जो एंटीबायोटिक है वो लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोर सबसाइड होने तक नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, टेक द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक लेना चाहिए अंटिल द सोरनेस नहीं, प्रिस्क्रिप्शन जब तक है तब तक ही आपको एंटीबायोटिक लेने हैं। ठीक है, ऑप्शन 6 क्या है, अवॉइड डिकम्प्रेशन ऑफ द ब्रीस्ट बाई ब्रीस्ट फीडिंग और ब्रीस्ट पंप। अवॉइड नहीं करना चाहिए, डिकम्प्रेशन करना चाहिए। ठीक है, डिकम्प्रेशन ऑफ द ब्रीस्ट बाई द ब्रीस्ट फीडिंग और ब्रीस्ट पंप। तो ये भी अपना आंसर इसमें नहीं होगा, इसको भी ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अवॉइड लिखा है और इसमें क्या लिखा है, सोरनेस सबसाइड होने तक लिखा है। अगर ये प्रिस्क्रिप्शन होता इसमें अंटिल द प्रिस्क्रिप्शन, तब ये राइट आंसर हो जाता, अदरवाइज ये रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने आंसर सही से क्या मिल गया अपन को, वियर ए सपोर्टिव ब्रा। ठीक है, रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। ठीक है, मेंटेन ए फ्लूइड इनटेक ऑफ द एटलीस्ट 3000 ml पर डे। ठीक है, कंटिन्यू द ब्रीस्ट फीड इफ द ब्रीस्ट आर नॉट टू सोर। ठीक है, मेस्टाइटिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रीस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। समझ में आ गया? मेस्टाइटिस क्या है, इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रीस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्लाइंट को सपोर्ट करना चाहिए 3000 ml पर डे लेने के लिए, और रेस्ट करवाने के लिए करना चाहिए, सपोर्टिव ब्रा पहनने के लिए बोलना चाहिए, और ब्रीस्ट फीड करवाना चाहिए जब तक शोर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप सो समझ में आ गया होगा।
द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन अबाउट मीजर्स टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस। मीजर्स लेने हैं पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस के लिए टू ए क्लाइंट हु इज ब्रीस्ट फीडिंग हर न्यूबॉर्न। Which client statement would indicate a need for further instruction? तो कौन सा ऐसा क्लाइंट का स्टेटमेंट है जिससे लगेगा कि इसको अभी और फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, वो अपन को इसमें देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आई शुड ब्रीस्ट फीड एवरी 2 to 3 आवर्स, ये ठीक है। ठीक है, आई शुड चेंज द ब्रीस्ट पैड फ्रीक्वेंटली, ये भी ठीक है। आई शुड वॉश माई हैंड वेल बिफोर ब्रीस्ट फीडिंग, ये भी ठीक है। आई शुड वॉश माई निप्पल डेली विथ सोप वाटर, ये नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, फर्दर इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। ठीक है, फर्दर इंस्ट्रक्शन क्या होगा, आई शुड वॉश माई निप्पल डेली विथ सोप एंड वाटर। तो सोप एंड वाटर से जब क्या करोगे, सोप एंड वाटर से अगर इसको धोओगे तो वो क्या करेंगे, निप्पल्स को ड्राई करेंगे। ठीक है, और अगर निप्पल्स को ड्राई करेंगे तो क्या होगा, क्रैक होंगे निप्पल। ठीक है, और क्रैक होंगे तब क्या होगा, सोर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए वॉशिंग को विथ सोप वाटर को, सोप एंड वाटर। ठीक है, आई शुड वॉश माई निप्पल डेली विथ सोप वाटर। तो ये अगर स्टेटमेंट क्लाइंट के द्वारा दिया जा रहा है तो ये क्या है, इसके लिए फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि अगर सोप एंड वाटर से निप्पल्स को धोया जाएगा या साफ़ किया जाएगा तो वो क्या है, ड्राइनेस पैदा करेंगे तो निप्पल्स पे क्या है, क्रैक होने की संभावना है। क्योंकि पेशेंट क्या है, पोस्टपार्टम मैस्टाइटिस से अपन को बचाना है। शोर होगा तो शोर से क्या होगा, उस रास्ते से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि आपको सोप एंड वाटर से निप्पल्स को नहीं धोना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोस्टपार्टम नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु डिलीवर्ड ए हेल्दी इन्फेंट बाई सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस। क्या है क्लाइंट को साइन, सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस। विच साइन शुड द नर्स नोटेड इफ सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस वर प्रेजेंट। तो कौन सा साइन है जिससे लगेगा कि इसको सुपरफिशियल वेन्स में थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल में आपको कौन कौन से साइन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको देखते हैं, पेलनेस ऑफ द काल्फेरिया, ऑप्शन 2 कूलनेस ऑफ द काल्फेरिया, ऑप्शन सी इनराज हार्डन्ड वेन, ऑप्शन 4 पाल्पेबल डॉर्सलिस पेडिस पल्सेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपरफिशियल वेन्स usually is accompanied by sign and symptoms। किसके, इन्फ्लामेशन के। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, स्वेलिंग। ठीक है, और क्या होती है, रेडनेस होती है। ठीक है, और क्या होती है, टेंडरनेस होती है। ठीक है, और क्या होता है, एंड गर्म होता है, वार्मथ होता है ऑफ द इन्वॉल्व, जिस एक्सट्रीमिटी में इन्वॉल्व है उसमें, इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी।
ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपको आंसर देखने को मिला नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, इसके साथ में होता है मे पॉसिबल टू पाल्पेट, पाल्पेट करने पर, पाल्पेट द enlarged और हार्ड वेन, ठीक है, हार्ड वेन, और क्या होगा, क्लाइंट्स sometime experience पेन, कब, when they walk, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब पाल्पेबल डॉर्सलिस पेडालिस पल्स है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। कूलनेस ऑफ काल्फेरिया, तो कूलनेस नहीं होगी, ये बार्म होता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी, कहाँ है, बार्म्थ, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पेलनेस ऑफ द काल्फेरिया, ये नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनलार्ज हार्डन वेन्स, किसका, सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A client in a postpartum unit complained of sudden sharp chest pain and dyspnea. The nurse notes that the client is tachycardic and respiratory rate is elevated. The nurse suspects a pulmonary embolism. ठीक है, which should be the initial nursing action. तो क्या पूछ रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। आपको इससे मतलब होना चाहिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इनिशियल नर्सिंग एक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, इनिशिएट एन इंट्रावीनस लाइन, ऑप्शन बी असिस्ट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर पर मिनट बाई फेस मास्क, ठीक है। तो जब भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हो, सस्पेक्ट हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या हो, सस्पेक्ट हो, सस्पेक्टेड, तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन should be administer, कितने लीटर पे, 8 to 10 लीटर पर मिनट, किसके थ्रू, बाई फेस मास्क, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन is used to decrease किसको, हाइपोक्सिया, ठीक है। और इस क्लाइंट को अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, तो इस क्लाइंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस क्लाइंट को सबसे पहले आपको रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। उससे कोई भी एक्टिविटी नहीं करवानी है, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको रेस्ट देना है। आपने क्या कर दिया, पहले उसको ऑक्सीजन लगा दिया 8 to 10 लीटर पे बाई फेस मास्क, ठीक है। और फेस मास्क से लगाने के बाद फिर उसको क्या बोला, बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, ठीक है, बेड रेस्ट के बोल दिया। बेड रेस्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसका जो हेड है उसको क्या करना है, एलिवेट करना है,
ठीक है। एलिवेट अगर आप उसके हेड को करोगे तो उससे क्या होगा, रिड्यूज डिस्निया, जैसे कि क्लाइंट को हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, रिड्यूज डिस्निया हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 8 to 10 लीटर पर मिनट बाई फेस मास्क। फिर क्लाइंट को बोलेंगे आप रेस्ट करिए और उसका हेड एलिवेट कर दो। इससे क्या है, उसका जो डिस्निया है वो क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, इनिशियल एक्शन। फिर उसके बाद उसको मॉर्फिन भी दिया जाएगा या दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये इनिशियल एक्शन नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएंगे, उसके बाद इसको मॉर्फिन दिया जा सकता है एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब, ठीक है, पर ये इनिशियल साइन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या था, इनिशिएट ए इंट्रावीनस लाइन, तो ये भी इनिशिएट की जाएगी लेकिन ये इनिशियल एक्शन नहीं है। तो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है एक तरह से, तो ये भी किया जाएगा लेकिन ये इनिशियल एक्शन के अंदर नहीं आएगा। असेस द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, तो ये भी लिया जाएगा लेकिन ये इनिशियल एक्शन नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको बेस्ट सूटेबल और बेसिक आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप ये नहीं, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है तो आपको बेसिक से बेसिक देखना है कि सबसे पहले बेसिक, अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको मॉर्फिन नहीं लगाना है, ठीक है। आपको अपना बेसिक काम करना है। तो उसको एडमिनिस्टर 8 to 10 लीटर पर मिनट। अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन लगाने के लिए आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो ऑक्सीजन आप लगा सकते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। समझ में आ गया। लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इंस्ट्रक्शन की या फिर प्रिस्क्रिप्शन की। समझ में आ गया। और बाकी ये भी चीज़ें हैं, ये इनिशियल एक्शन के अंदर नहीं है लेकिन आपको ये भी चीज़ें करनी है। इसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको शार्प चेस्ट पेन है, डिस्निया हो रहा है। तो शार्प अगर चेस्ट पेन है तो उसको आपने क्या सस्पेक्ट किया, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो उस केस में आपका इनिशियल एक्शन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन पर रखो उसको 8 to 10 लीटर पर, उसका हेड एलिवेट कर दो, देन इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर जो भी है उनको बता दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर एंड नोट्स दैट द फंडस इज फर्म बट दैट ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, विच शुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। क्या है, नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को 4th स्टेज ऑफ लेबर में, ठीक है, नोट्स किया उसने, फंडस क्या है, फर्म है, बट दैट ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, विच शुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। यहाँ पे भी क्या क्या पूछ रहा है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए रिकॉर्ड द फाइंडिंग, ऑप्शन बी मसाज द फंडस, ऑप्शन 3 नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन, ऑप्शन 4 प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका कॉज क्या हो सकता है, जब क्या है, उसका जो फंडस है वो क्या है, फर्म है, ठीक है। तो ब्लीडिंग एक्सेसिव का कॉज हो सकता है मे बी क्या हो सकता है, लैशरेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। कब, जब उसका फंडस क्या है, फर्म है, ठीक है। और मसाज द फंडस इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मसाज द फंडस अब इस ब्लीडिंग को क्या नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ऑलरेडी वो क्या है, फर्म है, ठीक है। उस केस में भी इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करोगे, नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन, ठीक है, नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन,
चौथा ऑप्शन क्या था, प्लेस द क्लाइंट इन द टेंडेनबर्ग पोजीशन। तो टेंडेनबर्ग पोजीशन को क्या करना चाहिए इस केस में, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड क्यों करना चाहिए, ये क्या कर सकता है, जो कार्डियक रेस्पिरेटरी फंक्शन है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन है, उसको क्या करेगा, उससे इंटरफेयर करेगा। कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर 4 असाइंड क्लाइंट। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर 4 असाइंड क्लाइंट, विच क्लाइंट इज द मोस्ट रिस्क फॉर हेमरेज। तो कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो मोस्ट प्रोन है किसके लिए, हेमरेज के लिए, यह पूछना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए प्राइमी पेरस क्लाइंट वो डिलीवर 4 आवर्स एगो। ऑप्शन बी ए मल्टी पेरस क्लाइंट वो डिलीवर्ड 6 आवर्स एगो। ऑप्शन सी ए मल्टी पेरस क्लाइंट वो डिलीवर्ड ए लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। ऑप्शन डी ए प्राइमी पेरस क्लाइंट वो डिलीवर 6 आवर्स एगो एंड हैड एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, तो जो मोस्ट रिस्क होगी किसकी, हेमोरेज की। आपको क्वेश्चन को ही देख के समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी पेरस क्लाइंट वो डिलीवर्ड ए लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। मल्टी पेरस क्लाइंट, ठीक है, वो डिलीवर्ड ए लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन। तो ये क्लाइंट मोस्टली प्रोन होगा किसके लिए, हेमोरेज के लिए। समझ में आ गया। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो किसकी वजह से होता है, जनरली पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड यूट्राइन अटोनी। ठीक है, यूट्राइन के अटोनी होने की वजह से होता है। और कौन कौन से हो सकते हैं, किसी को लेसिरेशन हो वजाइना के अंदर, क्या हो, लेसिरेशन ऑफ द वजाइना। ठीक है, या फिर क्या हो गया हो, या फिर हेमाटोमा हो गया हो, हेमाटोमा हो गया हो कहाँ में, सर्विक्स में। ठीक है, सर्विक्स में हो गया हो, या फिर पेरिनियम में हो गया हो। ठीक है, और लेबिया माइनर होते हैं ना उसमें। ठीक है, या फिर और क्या हो गया हो, या फिर प्लेसेंटल फ्रेगमेंट रह गए हों डिटैचमेंट के टाइम पर, क्या हो गए हों, प्लेसेंटल फ्रेगमेंट क्या हो गए हों, रिटेन रह गए हों। ठीक है, क्या चीज़, प्लेसेंटल फ्रेगमेंट रिटेन हो गए हों। ठीक है, और क्या हो गया हो, प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो किसकी, ब्लीडिंग या हेमरेज की। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री हो किसकी, ब्लीडिंग या किसी क्लाइंट को क्या हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर क्या हो, अब्रप्चो प्लेसेंटा हो। ठीक है, या फिर लार्ज बेबी हो। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, लार्ज बेबी मिल गया। ठीक है, लार्ज बेबी हो, या फिर मल्टी पैराइटी हो,
मल्टीपेरस हो, ठीक है, मल्टीपेरस हो, या फिर और क्या हो, या फिर डिस्ट्रोसिया हो। डिस्ट्रोसिया क्या होता है, पेनफुल लेबर, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन पेनफुल लेबर, ठीक है, जो लंबा हो और पेनफुल हो, ठीक है। और क्या हो, या किसी का इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन किया गया हो, क्या हो, इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन, ठीक है। और या फिर कोई क्लाइंट जिसने डिलीवर किया हो लार्ज बेबी विथ ऑक्सीटोसिन इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर क्या हो, ऑक्सीटोसिन के थ्रू हो, लार्ज बेबी हो। तो अपने के लिए बेस्ट आंसर क्या मिल गया, मल्टीपेरस रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। और ये क्लाइंट क्या है, लार्ज बेबी भी है और ऑक्सीटोसिन इंडक्शन वाला भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मल्टीपेरस क्लाइंट वो डिलीवर्ड लार्ज बेबी आफ्टर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप सो आपको क्लास पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको विथ रैशनल आपको समझाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन में से ना आए, लेकिन आपको रैशनल में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पोस्टपार्टम क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ सिस्टाइटिस, ठीक है। द नर्स शुड प्लान फॉर विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। पोस्टपार्टम क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ सिस्टाइटिस, द नर्स शुड प्लान ऑफ विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। इस क्लाइंट की केयर के लिए क्या केयर क्या क्या एक प्रायोरिटी एक्शन होगा, ठीक है, इसकी केयर के लिए। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग सिज बाथ, ऑप्शन बी इंकरेजिंग फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी प्लेसिंग आइस ऑन द पेरिनियम, ऑप्शन डी मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, ठीक है। तो क्या है सिस्टाइटिस, क्या है सिस्टाइटिस, क्या है सिस्टाइटिस है ए इन्फेक्शन किसका, ब्लैडर का, ठीक है। अब ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, तो ब्लैडर का अगर इन्फेक्शन है तो नर्स क्या बोलेगी उसको, इनकरेजिंग फ्लूइड इनटेक, ठीक है। सिज बाथ ब्लैडर के इन्फेक्शन के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्या है, सिज बाथ, तो सिज बाथ के लिए ये क्या करेगा, सिज बाथ अगर देंगे तो ये क्या करेगा, पेरिनियल डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, ठीक है। और क्या है, प्लेसिंग आइस ऑन द पेरिनियम, तो प्लेस करोगे अगर आप आइस पैक को, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, पेरिनियल डिस्कम्फर्ट करेगा, ये भी, ठीक है। चौथा क्या था, मॉनिटरिंग हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। तो ये किसके लिए करते हैं, ये अगर किसी को हेमरेज है उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो ब्लैडर का अगर उसको इन्फेक्शन है तो उस केस में आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इनकरेजिंग फ्लूइड इनटेक, और इनकरेज कितना, 3000 ml पर डे, ठीक है। ये याद रखना, अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितना फ्लूइड इनटेक के लिए बोला जाएगा, तो 3000 ml पर डे। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए पोस्टपार्टम क्लाइंट वो रिसीव एपिड्यूरल एनेस्थेसिया।
फॉर डिलीवरी फॉर द प्रेजेंस ऑफ वल्वर हेमाटोमा या वल्वुलर हेमाटोमा, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमाटोमा। एक पोस्टमार्टम क्लाइंट को नर्स क्या कर रही है, असेस कर रही है, जो रिसीव कर रहा है क्या, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया को, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वल्वुलर हेमाटोमा, विच असेसमेंट फाइंडिंग, तो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है, वुड बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमाटोमा, जो हेमाटोमा को प्रेजेंट करेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए चेंजेस इन द वाइटल साइन, ऑप्शन बी साइन ऑफ हैवी ब्रूजिंग या ब्रूसिंग, ऑप्शन सी कंप्लेंट्स ऑफ इंटेंस पेन, ठीक है, और चौथा क्या है, कंप्लेंट्स ऑफ टियरिंग सेंसेशन, ठीक है। सॉरी, देखिए क्या चल रहा है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया चल रहा है, तो आप एक आंसर तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेन, जब एपिड्यूरल एनेस्थेसिया है तो क्या होगा, पेन तो उसको फील होगा ही नहीं, ठीक है। साइन ऑफ हैवी ब्रूसिंग, ठीक है, तो हैवी ब्रूसिंग साइन होते हैं, लेकिन वाइटल चेंज इंडिकेट हेमाटोमा कॉज बाई ब्लड कलेक्शन इन द पेरिनियल टिश्यू में, ब्लड कलेक्शन, ठीक है, ब्लड कलेक्शन इन द पेरिनियल टिश्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉनिटर कर रही है पोस्टमार्टम क्लाइंट को, जो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया को रिसीव वल्वुलर हेमाटोमा के लिए, तो असेसमेंट फाइंडिंग में क्या हो जाएगा, चेंजेस इन द वाइटल साइन, तो चेंजेस इन द वाइटल साइन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट एपिड्यूरल एनेस्थेसिया पे है तो वो क्या नहीं करेगा, कैन नॉट फील पेन, ठीक है, प्रेशर और टियरिंग सेंसेशन, तो ये चीज़ें तो वो फील करेगा ही नहीं, कब, जब इसको क्या है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया चल रहा है। और वाइटल साइंस इंडिकेट करेंगे किसको, हाइपोवोलेमिया को और एनेस्थेटाइज पोस्टमार्टम क्लाइंट विथ वल्वुलर हेमाटोमा। तो ये किसको इंडिकेट, कौन सी चीज़ है जो इंडिकेट करेगी, वाइटल साइंस इंडिकेट करेंगे। बाकी और चीज़ें एपिड्यूरल एनेस्थेसिया है तो इनका कोई इतना खास फर्क देखने को इनमें मिलेगा नहीं, या फिर चीज़ें सेंस ही नहीं होंगी, जैसे इंटेंस पेन है तो ये तो फील ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए पोस्टमार्टम क्लाइंट विथ ए स्मॉल वल्वुलर हेमाटोमा, ठीक है। द नर्स शुड इंक्लूड विच स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी। तो किसी को क्या है, वल्वुलर हेमाटोमा है, ठीक है। तो वल्वुलर हेमाटोमा होता क्या है, ठीक है, ये होता है लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टिश्यू, ठीक है। किसका, ऑफ द reproductive tissue आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और वल्वुलर हेमाटोमा के लिए चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इनकरेज एम्बुलेशन ओवरली, ऑप्शन बी आफ्टर वाइटल साइंस एवरी 4 आवर, ऑप्शन सी मेजर्स फंडल हाइट एवरी 4 आवर्स, ऑप्शन डी प्रिपेयर एन आइस पैक फॉर एप्लीकेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। तो क्या है, वल्वुलर हेमाटोमा है, ठीक है। वल्वुलर हेमाटोमा के लिए स्पेसिफिक जो नर्सिंग एक्शन होंगे ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स के, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर एन आइस पैक फॉर एप्लीकेशन टू द एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हेमाटोमा, वल्वुलर हेमाटोमा क्या है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द टिश्यू ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और जो वल्वुलर हेमाटोमा है
जब बल्बर हेमाटोमा है इज मोस्ट कॉमन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ आइस जो क्या करेगी, रिड्यूस स्वेलिंग कॉज बाई हेमाटोमा। ठीक है, और फॉर्मेशन को भी बचाएगी। समझ में आ गया। तो जो आइस एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, इसकी जो स्वेलिंग है किसकी, बल्बर हेमाटोमा की, इसको क्या करेगी, कम करेगी, और कोई हेमाटोमा होने वाला होगा उसको बचाएगी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन असेसमेंट ऑफ ए पोस्टपार्टम क्लाइंट द नर्स नोट्स दैट द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी, द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। ठीक है, तो यूट्रस का कई बार क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, ऑन असेसमेंट पोस्टपार्टम क्लाइंट द नर्स नोट्स दैट द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी, बॉगी यूट्रस है, तो बॉगी यूट्रस में आप क्या करते हो वो आपको बताना है। टेक विच इनिशियल एक्शन, नर्सिंग इनिशियल एक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग, ऑप्शन बी एलिवेट द क्लाइंट्स लेग, ऑप्शन सी मसाज द फंडल until it is firm, option D push on the uterus to assist in expressing clots। ठीक है, तो push on the uncontracted uterus या फिर boggy uterus can invert the uterus and cause massive hemorrhage। ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है massive hemorrhage। क्या कर सकता है, massive हेमोरेज, क्योंकि क्या है, ये क्या है, बॉगी यूट्रस है। ठीक है, या फिर अटोनी है, तो अटोनी यूट्रस को आप क्या करोगे, पुश करोगे, दबाओगे, तो वो क्या कर सकता है, मैसिव हेमरेज कर सकता है। ठीक है, और एलिवेट द क्लाइंट्स लेग, अटोनी यूट्रस में एलिवेट नहीं किया जाता है क्लाइंट्स के लेग को। ठीक है, समझ में आ गया, एलिवेटिंग नहीं करते हैं क्लाइंट्स के लेग को जब क्या हो अटोनी यूट्रस या फिर बॉगी यूट्रस हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग अगर आप करने जाओगे तो ये नर्सिंग इनिशियल एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मसाज द फंडल्स अंटिल इट इज फर्म। तो आपका राइट आंसर क्या है, फंडस मसाज। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना है, फंडस मसाज करनी है जब तक के जो बॉगी यूट्रस है या अटोनी है वो क्या नहीं हो जाता, फर्म नहीं हो जाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये क्लास इम्पोर्टेंट है DSSB के लिए, ESIC के लिए, ठीक है, नॉर्सेट के लिए, और एक इस क्लास में से आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं SGPGIMS लखनऊ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।